सर कांग्रेस के ही अस्पताल में पैदा होकर, कांग्रेस का ही दिया हुआ राशन खाकर, कांग्रेस की ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेकर अगर कोई इंसान इस तरीके से बोलेगा तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वो जाहिल है। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी 10 साल में कर दिए हैं। सर मैं सवाल करती हूँ आपसे कि क्या किया, क्या नहीं किए, ये क्या किए? किसानों को अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। मैं और जो इतने सारे किसानों को मार दिए, इतनी हत्याएं हो गई, उसका क्राइटेरिया है आप लोगों के पास? उसका जवाब कौन देगा? किसानों के कर्जे जो माफ नहीं किए गए, उसका जवाब कौन देगा? कौन से अच्छे दिन आ गए सर? आपको 5 किलो राशन मिल रहा है, आपको अच्छे दिन हो गए? शिक्षा के ऊपर टैक्स लग गई है, वो अच्छे दिन आ गए आपके? आपकी बहन बेटियों को लेके जाके रेप किया जा रहा है, उस बच्ची की क्या गुनाह था? अरे इन चलती फिरती और महिलाओं का तो हो रहा है, औरतों का तो हो रहा है। जब एक लड़की को इसके अंदर गाड़ के आ जाते हैं, दफना कराते हैं, उसके बाद उसकी डेड बॉडी निकाल के उसके साथ रेप किया जा रहा है। तुम समझ रहे हो कि देश के अंदर चल क्या रहा है? इसके ऊपर अगर आप लोग सवाल ना करके मोदी जी जो है ये हो गए, वो हो गए, ये सारी चीजें आप लोग पहली बात तो फेंकना बंद करें। जैसे मोदी जी फेंकते वैसे आप लोग पहले फेंकना। मीडिया में तो कहता है ना कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। किसानों का मरना मुमकिन है, औरतों को छोड़ना मुमकिन है, अपनी खुद की बीवी को छोड़ देना मुमकिन है। अगर उन्होंने कर दिए, क्या राष्ट्र हित के लिए काम कर रही है ना, राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हो तो आप ये चीज दिखा रहे हो कि औरत आपकी कमजोरी है, और फिर आप बोलते हो कि मतलब मैं पिता हूँ औरतों का, मतलब बच्चियों का पिता हूँ, मैं इस देश का पिता हूँ। अरे नहीं चाहिए ऐसा पिता हमको, जिसको खुद की औरत नहीं संभाली गई, वो देश की औरतों को क्या संभालेगा? त्याग है, वो त्याग किया। कुछ त्याग नहीं होता है सर, कुछ त्याग नहीं होता है। आप अपनी औरत के साथ भी अभी जो आप अपना काम कर रहे हो, आप अपनी औरत को छोड़ दो ना। मोदी जी ने छोड़ दिया देश के लिए, आप भी तो थोड़े बहुत देशभक्त हो गए, आप लोग भी तो छोड़ दो। राहुल गांधी ने शादी नहीं की अब तक, उन्होंने शादी नहीं, उस पर कैसे भरोसा किया जाए? शादी करने का क्या बात होती है? आप लोगों ने एक अनपढ़ प्रधानमंत्री को सत्ता पे बिठा दिए, पूरा देश देके, उनके ऊपर आप लोगों ने कैसा भरोसा कर लिए थे? आप लोग कैसे भरोसा नहीं कर रहे हो? जब यात्रा निकल रही है, एक बूढ़ी से बूढ़ी, छोटी बच्ची से बच्ची जब राहुल जी के गले मिल रही है, इतना आज तक एक ऐसा नेता नहीं देखा गया कि इतनी औरतें फ्रीली उनके साथ कंफर्टेबल है। जो एक गरीब आदमी चल सकता है उनके साथ, जो दलित उनके साथ चल सकता है, जो किसान उनके साथ चल सकता है, एक बूढ़ी महिला चल सकती है, उनको गले लगा सकती है। आप ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। आप एक अनपढ़ इंसान के हाथ में पूरा सत्ता दे दिए, पूरा डिग्री दिखाई मोदी जी ने, कैसा आप अनपढ़ बता रहे हैं? फर्जी डिग्री, ऐसी फर्जी डिग्री सर मैं आपको 100 दे सकती हूँ, 100। यानी आपके पास भी फर्जी डिग्री है? सर मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जब ये चीज इनके पास हो सकती है तो देश भी करा सकता है। ये चीजें हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं, पहले तो आप दिखा दो अपने। मोदी जी से तो सर क्या करे? मतलब मैं ग्रेजुएट इंसान हूँ, मेरे पास आज जॉब नहीं है, मैं फिर रही हूँ खाली मतलब जॉब ढूंढने के लिए, हमारे पास आज रोजगार नहीं है। बस 5 किलो राशन में क्या मेरी जिंदगी चल जाएगी? मैं खुश हूँ 5 किलो राशन में। आप लोग खुश होंगे, लेकिन हम नहीं है। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए ना, पकौड़ा तलिए, वो भी तो रोजगार है। तो मतलब मोदी जी ने जिस तरीके से भीख मांगे इतने साल, उस तरीके से चाहते मोदी जी के हम भी भीख मांगे, हम भी पकोड़े तले। जो इंसान घर से भाग गया, जो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गया, जो देश के हालातों को छोड़ के भाग रहा है इधर उधर, तो आप क्या चाहते हैं कि हम भी वो सारी चीजें, हमारे माँ बाप छोड़ दे और हम भी भीख मांगने लग जाए? क्यों नहीं कर सकते? पकौड़ा तलेंगे तो हम लोग तो आएंगे खाने के लिए, आपका ऐसे धंधा चलेगा? अरे सर तो फिर इतनी डिग्री का मेरा वैल्यू क्या रहेगा? आप रोजगार नहीं मानते? नहीं है रोजगार। अगर मेरा लाखों खर्चा करने के बाद अगर मेरी ये औकात है कि मैं जाकर पकौड़ा तलूं, तो वो पकौड़ा तलना मोदी जी को मुबारक हो। और मीडिया तो बता रही है जो पकौड़ा तलना भी रोजगार है मोदी जी के राज्य में। एक काम करे कि स्मृति ईरानी की जो बेटी जो होटल चला रही है, अमित शाह का बेटा जो इतना बड़ा वर्ल्ड कप लेकर बैठा है, जो इतने सारे सेक्टर्स लेके बैठे हैं, आप एक काम करें, सबको त्यागने के लिए बोले और फिर उन्हें भी हमारे साथ पकौड़े तलवाइए। आप ये काम कर सकते सर, अगर वो कर सकते तो फिर हम भी कर सकते हैं, हमें भी फिर शर्म नहीं आएगी। मैम अगर इतनी समस्या रहती तो भाजपा हर जगह चुनाव जीत कैसे रही है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह जीत देखिए इस देश के अंदर जब दंगे होते हैं, जब उकसाया जाता है, हिंदू मुसलमान के दंगे करवाए जाते हैं, इसका सीधा फायदा जो है बीजेपी को पहुंचता है। और बीजेपी अपना एक अलग वोट बैंक, हिंदुत्व का जो एक नाम लेकर, जय श्री राम के नाम पे जो एक वोट बैंक है वो बनाकर उसने रेडी रखी है, और इसे ही वो चुनाव के लिए यूज भी करती है।